चलो हम लोग सेमेस्टर 6 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का 2018 जनरल का ये कितने मार्क्स में आए तुम लोग का बोलो तो ये 10 मार्क्स का तुम लोग का सवाल है। ठीक है, ये तौड़ा टेबल एक ये बनाना है फिर एक ये बनाना है, ये दोनों मिला के तुम लोग का 10 मार्क्स। तो पहले तुम लोग क्वेश्चन देख लो कैसे तुमको क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड डिटरमिन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तुमको क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब डे टू डे फैक्ट्री चलाने के लिए कितना रुपए तुमको चाहिए। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल, पूरा साल में सेल कितना है, 3,60,000। एनालिसिस ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब ये जो 3,60,000 है, रॉ मटेरियल 50%, एक्सपेंस 30% और उसमें प्रॉफिट है तुम्हारा 20%। रॉ मटेरियल इन स्टोर मतलब तुम जो रॉ मटेरियल तो 50% है ना, तो रॉ मटेरियल लाकर तुम्हारे फैक्ट्री में कितना महीने तक पड़ा हुआ, 1 महीना। प्रोसेसिंग पीरियड मतलब WIP 2 महीना, फिनिश गुड 4 महीना, डेटर्स कितना 2.5 महीना, क्रेडिटर्स कितना 1.5 महीना। प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली ड्यूरिंग द ईयर एंड एक्सपेंस अक्रू सिमिलरली। इसका मतलब हुआ कि ये जो 3,60,000 का जो तुम्हारा सेल नहीं बोल रहा, 3,60,000 का एक साल में सेल बोल रहा, तो 1,60,000 कैसे होगा, अप्रैल में कुछ सेल, मई में कुछ सेल, जून में कुछ, जुलाई में कुछ, ऐसा करके अप्रैल से मार्च में वो होगा। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अप्रैल से मार्च एक बराबर सेल हुआ, मतलब कोई महीना ना ही कम हुआ कोई महीना ना ही बेसी हुआ, एक हर महीना एक बराबर। तो एक बराबर मतलब क्या हो गया, 3,60,000 साल का, तो महीना का तुम्हारा कितना हो गया 30,000। तो डिवाइडेड बाय 30 क्या ना, अप्रैल का भी 30, मई का भी 30, जून का भी 30, जुलाई का भी 30, ऐसे करके पूरा साल का 30। तो 30 × 12 महीने कितना हो गया, 3,60,000। इसी को लोग बोल रहे अक्रू इवनली ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बात। उसके बाद अब तुम्हारा क्या बोला इसमें, मंथली कॉस्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बोला है तुमको, मंथली कॉस्ट स्टेटमेंट। एक है रॉ मटेरियल एक्सपेंस। अब ये लोग तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोला, अब ये जो 30,000 का सेल हुआ है ना महीना का, ये जो 30,000 का सेल हुआ है, इसमें तुम्हारा मटेरियल कितना है तुम्हारा 50%। तो 30,000 का 15% कितना होगा तुम्हारा 15,000। अब यहाँ बैठाते हुए चलो, 30,000 का 15% कितना हो गया, 50% 15,000। और एक्सपेंस तुम्हारा कितना लगा, 30,000 का 30%, तो कितना हो गया तुम्हारा 9,000। तो 15/9 कितना हो गया तुम्हारा 24,000 रुपया। और फिर इसमें कितना बोला है, प्रॉफिट कितना बोला है 20% सेल का, तो 30,000 का कितना हो गया 6,000। तो 24 और 6 तुम्हारा कितना हो गया 30,000 रुपया। तो ये जो 30,000 तुम्हारा हर महीना आया ना, इतना का सेल जरूर है लेकिन सामान सेल करने के लिए पहले तो तुमको सामान बनाना होगा। मटेरियल 15,000 का खरीद के लाने होगा, खर्चा होगा 9,000, 15/9 24, और फिर प्रॉफिट उसमें, तो 24 और 6 कितना, ये 30,000 का ब्रेकअप है। अब प्रॉब्लम क्या है बोले तो, ये जो 30,000 है, पहले तुमको रॉ मटेरियल के लिए तुम्हारे पास पॉकेट में कितना पैसा चाहिए 15,000, तुम पहले जाओगे खरीद के लेके आओगे, समझ में आ रहा बात। उसके बाद तुम्हारे पास खर्चा करने के लिए 9,000 रुपया होना चाहिए, तब ना तुम जाओगे 9,000 खरीद के लाओगे। तो वही तो लोग बोला कि तुमको प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू करने से पहले, प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू करने से पहले तुम्हारे पॉकेट में वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए। ये प्रोडक्शन शुरू करने के बाद नहीं होना चाहिए भाई, शुरू करने से पहले तुम्हारा जेब में पैसा होना चाहिए। उसी को लोग क्या बोला है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज़ के लिए पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए, एक्सपेंस के लिए। इसलिए एक हेडिंग क्या, तो रॉ मटेरियल, एक हेडिंग क्या है तुम्हारा एक्सपेंस। समझ में आया बात। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो रॉ मटेरियल है तुम्हारा, पहले हुआ कैश, कैश किस में चलेगा तुम्हारा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किस में जाता है, रॉ मटेरियल से तुम्हारा क्या होता है WIP, और फिर WIP से माल किस में कन्वर्ट होता है, फिनिश गुड, और फिर फिनिश गुड से माल किस में कन्वर्ट होगा, डेटर में, और डेटर फिर किस में कन्वर्ट होगा। ये ऐसे कहानी, कैश को वापस से कैश आने में इतना दिन का समय लगेगा। तो जितना दिन का समय चल रहा है, क्या इतना दिन तक तुम खाना पीना नहीं खाओगे, तुमको तो खानी होगा। तो उसके लिए तुम्हारा पॉकेट में क्या है,
प्रोडक्शन करने से पहले तुमको ये सारा चीज़ के लिए पैसा तुम्हारा पॉकेट में होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में कितना दिन बोला, 1 महीना। मतलब ये जो 15,000 का तुम सामान लाओगे ना, वो ला के 1 महीना तक वो सामान उसी का पड़ा रहेगा, 1 महीना तक वो सामान ला के पड़ा रहेगा। तो रॉ मटेरियल इन स्टोर में कितना महीना हो गया, 1 महीना। टाइम लैगिंग मंथ कितना, 1 मंथ। तो यहाँ कितना, 15,000। तो 15,000 इंटू 1 कितना हो गया तुम्हारा, बस ये 15 इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ लिख दोगे। फिर रॉ मटेरियल, अब ये कॉलम हम क्या बोले, कॉलम फालतू है, 4 कॉलम। हकीकत में 1 2 3 ही कॉलम का काम है। उसके बाद तो क्या है, मटेरियल का पैसा कहाँ जाकर लिखोगा, मटेरियल में, बाकी सब जाके डैश। बस ये खाली तुम आंसर को ना जबरदस्ती का लेंथ बढ़ा रहा, और कुछ इसका कोई काम नहीं है। अब ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल कुछ ना कुछ WIP में भी पड़ा हुआ है भाई। मटेरियल को WIP में क्या तुम्हारा पड़ा हुआ। उसके बाद तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोसेसिंग पीरियड कितना बोला, 2 महीना। तो ये मटेरियल WIP में कितना दिन तक पड़ा हुआ तुम्हारा, 2 महीना में। 2 महीना तक पड़ा हुआ। इधर 1 महीना खर्चा लग रहा 15,000, तो 2 महीना तक पड़ा हुआ, मतलब कितना रुपया पड़ा हुआ, 30,000। तो इसीलिए 15,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा। ये रॉ मटेरियल कहाँ पड़ा हुआ, WIP में, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब आधा काट कुट छाट छूट कुछ ना कुछ हो गया होगा। तो 30,000 कहाँ लिखोगे तुम जाके इसका, WIP में। अब यही रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में, यही रॉ मटेरियल कहाँ तुम्हारा, फिनिश गुड में। भाई अगर सामान बन के भी रेडी हो गया, अब मेरा अलमीरा पलंग बन के रेडी हो गया, तो लकड़ी उसमें जाम है कि नहीं है, बन गया, लेकिन अभी तक बिक्री नहीं हुआ है। तो फिनिश गुड कहाँ पर है बोलो, रॉ मटेरियल कहाँ पड़ा तुम्हारा, फिनिश गुड। कितना महीना तक पड़ा हुआ देखो, बोला फिनिश गुड इन स्टोर 4 मंथ। समझ रहे हो बात, मतलब माल पूरा बन गया, WIP में नहीं है, पूरा एकदम पॉलिश वॉलिश, आईना, लॉकर, गेट सब लग के कितना महीना लग पड़ा हुआ है, 4 महीना। तो 15,000 रुपये 4 महीने तक फंसा, मतलब तुम्हारा कितना रुपया फंस गया तुम्हारा, 60,000 रुपया। अब ये जो 60,000 रुपये, इसको कहाँ जाकर लिख देंगे बोलो, फिनिश गुड्स के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद डेटर, अभी मटेरियल का पैसा कहाँ फंसा हुआ तुम्हारा, डेटर्स में। डेटर्स मतलब क्या हो गया बोलो तो, वो सामान खरीद के लेके चले गया, लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया। कितना दिन तक पैसा नहीं दिया देखो, क्रेडिट अलॉट टू डेटर्स कितना लिखा तुमको, 2.5 मंथ। मतलब 15,000 रुपये 2.5 महीने तक का उसका पास है तुम्हारा। तो 15 इंटू 2.5 कितना जाएगा बोलो, 15 दूनी 30, और 15 का आधा 7.5, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 37,500। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब कौन हो गया, वो तुम लोग का बोलते हैं, ये पूरा चेन में एक ही आदमी अच्छा आदमी होता है इसमें, उसका नाम कौन है, सबका पास तुम्हारा पैसा फंसा हुआ है, ये वाहिद आदमी तुमको पैसा दे रहा है। तो क्रेडिटर क्या बोलता है, आप सामान ले जाइए रॉ मटेरियल, आप हमको पैसा कितना दिन का बाद दीजिएगा, 1.5 महीना बाद ही क्वेश्चन में बोला। तो कितना लिख दोगे तो 2 महीना। तो पैसा दे रहे तो क्या जाएगा, माइनस। सब जगह जाम तो ऐड, इससे पैसा उल्टा मिल रहा है, मेरे हिसाब से मिल रहा है। मिल रहा कैसे, तुम उससे सामान खरीदा, तुमको पैसा देने नहीं हो रहा, पैसा 1.5 महीना के बाद देना होगा। तो 22,500 क्या करेंगे, माइनस। पहले ये 37,500 डेटर का पैसा जाकर लिख दो, 37,500 रुपये इसमें, और ये 22,500 कहाँ जाके लिख दोगे भाई, क्रेडिटर में। ठीक है बात। अब तुम लोग इसको फटाफट में ऐड और लेस करके बताओ एकदम चटक सा। अब आज तुम 1 लाख प्लस माइनस करके ना भाई। अच्छा ये वाला कॉलम टोटल नहीं होगा, वो जो वीक्स वाला मंथ वाला कॉलम है ना, ये टोटल नहीं होगा, खाली रुपीज वाला कॉलम टोटल होगा। ठीक है, उसको हटा दो। कितना रुपया बोले, 1,20,000। यहाँ का तो टोटल आसान है, 15 का 15, 30 का 30, 60 का 60, 37,500 का। ओके चलिए अब आ जाइए एक्सपेंस में। कि जैसे रॉ मटेरियल यहाँ सब जगह लग रहा, देख लो बोर्ड का तरफ,
वैसे ही सामान बनाने में एक और खर्चा का नाम क्या है तुम्हारा? रॉ मटेरियल का बन एक्सपेंस। अब कुछ एक्सपेंस कहाँ होगा तुम्हारा? WIP में होगा। तो इसीलिए जब ये एक्सपेंस बोलकर हेडिंग लिखेंगे ना, तो यहाँ देखो 4 नाम लिखे थे, 1 2 3 4। यहाँ पर क्या नाम लिखा है? 1 2 3। तुम्हारा खर्चा रॉ मटेरियल तो अपने में खर्चा, उसको तो लिखा है क्या? जब एक्सपेंस बोलकर लिखेंगे तो इन स्टॉल वाला चीज़ यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस अब कहाँ लगेगा? WIP में। एक्सपेंस कहाँ लगेगा? फिनिश गुड। और एक्सपेंस कहाँ लगेगा? डेटर में। तो इसीलिए इसका नाम क्या लिखा है? इन WIP, इन फिनिश गुड और टू डेटर्स। क्लियर है भाई बात एकदम? अब WIP भी हम कितना बोला था? इधर WIP कितना है? 2। यहाँ पर जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2 का लिखेंगे, 2 का 50%। 2 का 50%। ये बात हम बता दे रहे 50% क्यों करेंगे भाई? देखो WIP जो चीज़ है ना, WIP का मतलब क्या हो गया? तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है? तुमको प्रोडक्शन कर रहे हो, इसमें क्या चीज़ लग रहा है? मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, ये 3 चीज़ लग के सामान बन रहा है। जब सामान बनना शुरू होता है, तुम घर में हाथ लगाए तो तुमको क्या चीज़ सबसे पहले मिस्त्री को लाके देने होता है? सामान। उस सामान को यहाँ पर क्या बोल रहा है? मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो सामान काम आधा हो शुरू हो, सामान तुमको जुगान का ला के दे देने होगा। तो WIP के केस में भी सामान कितना लग गया तुम्हारा? 100%। लेकिन लेबर तो जितना काम करेगा उतना ही काम होगा। जितना WIP, अभी आधा माल बना है तो आधा ही लेबर लगा, अभी आधा WIP नहीं बना, फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ तो उतना लेबर नहीं लगा। जितना लेबर तुम्हारा लग गया, तो यहाँ पर अब लेबर जितना भी लग सकता है, 10% लेबर, 20%। मतलब मान लो लकड़ी की अलमारी में अभी खाली लेबर आया था, खाली लकड़ी काट के चले गया, अभी पूरा काम बाकी है, तो कितना परसेंट काम? वो 20%, 80% काम बाकी है। तो ये कुछ भी एज्यूम हो सकता है। बुक में लोग क्या एज्यूम करता है? लेबर को लोग कितना एज्यूम करता है? 50%। और एक्सपेंस को कितना एज्यूम करते लोग? तुम्हारा 50%। मतलब लेबर ये सामान बनने में कितना लग चुका है तुम्हारा? 50%। 20% भी लगा होगा, 30% भी लगा होगा, अभी 70% काम बाकी होगा, 40% हुआ तो 60% काम बाकी। लेकिन यहाँ कितना मानता? 50% हुआ, 50% बाकी। तो तुम्हारा लेबर यहाँ कितना फंसा पैसा? 50%। इसी के लिए यहाँ पर हम लोग कितना करते हैं? 50%। जब भी होगा 50 होगा, जब तक कि तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ ना दे। ये लोग क्वेश्चन में कुछ देता नहीं, अब तक इतना साल का क्वेश्चन आ गया, ये लोग ये परसेंट के बारे में जिक्र कुछ करता है। लोग 50 भी नहीं बोलेगा तुम्हारे सवाल में। ये जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 8 2018 में 50% नहीं बोला कहीं। ये बात ये लोग, ये एक्चुअली ये बात कॉस्टिंग में पढ़ाया जाता है। तो ये बात वो लोग बोलता है कि तुमको मालूम होना चाहिए कि 50% से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का 50% कितना हो गया? 1। फिनिश गुड कितना मानेंगे? 4। उसको और 50% से नहीं करना है, खाली WIP का। सिर्फ किसका बोला? खाली WIP को ही 50% से करना है। फिनिश गुड कितना? 4 का 4। और डेटर तुम्हारा कितना? 2.5 का 2.5। ठीक है भाई, सबको 50 से नहीं करना है, खाली जो WIP है उसको 50 से करना है। ठीक है भाई। तब बोले एक्सपेंस कितना लगा? 9000। तो 9 का 1000 कितना होगा? 9000। 9 चौके 36,000 और 9 इंटू अढ़ाई कितना होगा बोलो? 9 दूनी 18, 22,500। ये सब ऐड करके बोलो। ठीक है। अब ये जो लिखे हम का बोला, यही 3 कॉलम काम का भाई, सब तो भीड़ है तुम्हारा। ये जो 4 तो लाइन खींचो, 1 2 3 4 5, ये 5 तो लाइन का है, बस भीड़ लगाने के लिए तुमको करना क्या? WIP का पैसा कहाँ जाकर लिखना है? बाकी सब जगह डैश कर दो। ये 36,000 फिनिश गुड का पैसा कहाँ लिखना है तुमको? 36,000 में लिखना है। ये 22,500 पैसा कहाँ लिखना है तुमको? डेटर में जाकर लिखना है, तो लिख दो 22,500। क्रेडिटर्स है? नहीं है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज एक्सपेंस कुछ है? नहीं है। वो सेंटेंस पिछला कुछ, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज, लैग इन पेमेंट है तो हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ पर जैसा रॉ मटेरियल केस में जो अच्छा आदमी था, एक्सपेंस का केस में कोई अच्छा आदमी
नहीं है, सब बोल रहा है सामान लीजिए पैसा नकद दीजिए। तो हो गया। अब बोलो प्रॉफिट डेटर्स, प्रॉफिट में खाली क्या आएगा बोलो तुम्हारा डेटर। भाई प्रॉफिट जो चीज होगा ना, प्रॉफिट 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 सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे किस में होगा बोलो, जब ये सामान एक्चुअल में बेचे होगे उसी में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो WIP में नहीं होगा, प्रॉफिट फिनिश गुड में नहीं होगा, प्रॉफिट जब भी सामान सेल होगा उसी में होगा प्रॉफिट। इसीलिए प्रॉफिट खाली प्रॉफिट के अंदर में क्या लिखा आता है, सिर्फ डेटा। प्रॉफिट के अंदर में अभी सब चीज उड़ जाता है, खाली एक चीज क्या बचता है तुम्हारा डेटा। तो डेटर कितना था 2.5 महीना, तो डेटर कितना लिखा गया तुम्हारा 2.5 महीना। तो प्रॉफिट है कितना बोला 6000, तो 6000 इंटू 2.5 महीना करो कितना आ रहा है 6 दूनी 12 और 12 का 6 का आधा 3 15, तो 12 दिन कितना हो गया 15,000। ये प्रॉफिट को कहाँ जाके लिखोगे बोले तो डेटर्स के कॉलम में। समझ में आ रहा भाई बहन बात? आसान है कि टफ है? इजी है, अभी इजी है, अभी थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन करा है इसके लिए, ये थोड़ा सा जलवा दिखाएगा। ये चैप्टर थोड़ा देर 1-2 दिन का बाद नहीं जलवा दिखाएगा चैप्टर, ठीक है। यहाँ पर कोई जलवा नहीं है, जो जलवा दिखाएगा वहां पर ही जलवा दिखाएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन में। अब वर्किंग कैपिटल बोलो टोटल कितना लगेगा, A + B + C, A + B + C 1,20,000 + 67 + 15,000। बोलो अब कितना आ रहा तुम लोग? दो लाख 2,02,500। यहाँ पर बोलो ये तो डैश होगा, ये जो टोटल किया वैसे ही सबका भी टोटल करने होगा भाई। 15,000 रॉ मटेरियल था ना, ये तो नील है, तो यहाँ कितना लिखो 15,000 रुपया। देख लो भाई एक बार इधर बोर्ड का तरफ, इसको भी टोटल करना है। 30,000 WIP 9,000, यहाँ तो डैश, तो 30 और 9 कितना होगा तुम्हारा 29,000 रुपया। ये 60 और 36 कितना हो गया 90, 37 22,500 15,000 कितना रुपया आ रहा बोलो 37 22,500 15,000 कितना हो गया 75,000। और ये तुम्हारा क्या है माइनस, तो यहाँ किस में लिखोगे तो -22,500। फिर अगर तुमको आंसर चेक करना है ना कि मेरा 2,02,500 से गलत आया, ये चारों को ऐड करोगे और 22,500 को माइनस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 2,02,500। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया है, मतलब जब ये तुम प्रोडक्शन करना शुरू करोगे इतना पैसा तुम्हारे पास पहले से 2,02,500 रुपये का होना चाहिए तुम्हारे पास। एक क्वेश्चन और कराएंगे छोटा ऐसा, टाइम है अभी, छोटा ऐसा एक तो क्वेश्चन करा देते ताकि हम लोग का 2 क्वेश्चन हो जाएगा। एक बड़ा वाला इसलिए करा दिए क्लास जब शुरू उस टाइम में टाइम ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन अच्छा अगर आसान क्वेश्चन आए तो जायजा, ये सब एग्जाम का ही क्वेश्चन है तुम लोग का। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं।